हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस कट ऑफ प्रिडिक्शन की या कहें अनुमान की, जो हमने 40 से 50 कैंडिडेट्स की राय के आधार पर बनाने की कोशिश की है। और हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, हमने कहा था कि हम 28 तारीख की शाम को यानी कि कल शाम को कट ऑफ प्रेडिक्शन डाल देंगे, या कहा था सुबह डाल देंगे। हमारे लेट डालने के दो रीज़न में, पहला रीज़न हमने ये था कि जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स हमें मिल पाएंगे उसके आधार पर प्रेडिक्शन करना आसान हो जाता है। इसलिए 40 से 50 कैंडिडेट्स के आधार पर हम यहाँ कट ऑफ अपनी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें सभी कैटेगरी के, मोस्टली ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल और एससी कैटेगरी के, और साथ ही साथ गर्ल्स को भी शामिल किया गया, उसके आधार पर ये प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं। और दूसरा लेट आने का रीज़न यही रहा, हमने ये सोचा था कि सुबह हम क्या करेंगे, हम प्रयागराज इलाहाबाद के जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं, ई पेपर आते हैं, उसे डाउनलोड करके देखेंगे। उसमें पता चल जाता है कि कितने स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स पॉलिटिकल साइंस के पेपर में अपीयर हुए हैं, यानी कि प्रेजेंट हुए हैं। वो डाटा नहीं मिला, दूसरा डाटा हमें मिला है। उसी सब डाटा के आधार पर हम आगे बात करेंगे और प्रेडिक्शन करने की जो सटीक विश्लेषण कहीं ना कहीं होगा उसको बताने की आपकी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हमारी मेहनत के साथ आप भी थोड़ा हमारे लिए मेहनत कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा हम एक डाटा पर नज़र डाल लें जो हमें प्रेडिक्शन करने में, एक्सपेक्टेशन को बढ़ाने में कट ऑफ की हमारी मदद जरूर करेगा कि एक्चुअल में कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम जरा यहाँ देखते हैं टोटल कैंडिडेट्स जो पॉलिटिकल साइंस की बात करें, राजनीतिक शास्त्र की बात करें, राजनीतिक विज्ञान की बात करें, जो अप्लाई किए गया था वो था 5270, यानी कि 5270 टोटल लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया था इस पोस्ट के लिए। उसमें हम बात करें सीटों का डिवीज़न, यानी कि 109 सीटें, लगभग 110 सीटें थी किसके लिए, पूरे कैंडिडेट्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए। और उससे डिवाइड किया जाए 89 सीटें किसके लिए, बॉयज़ के लिए, और 20 सीटें किसके लिए यहाँ रखी गई थी, गर्ल्स के लिए। और एक टोटल कितनी हुई, 109। अब जरा ध्यान दें, जब अगर 5270 कैंडिडेट्स हैं और यहाँ पर 109 सीट हैं, तो जरा से डिवाइड किया जाए, 5270 को डिवाइड करें 109 से, तो क्या निकल करके आएगा, एक सीट के लिए कितने दावेदार हैं, 48 कैंडिडेट्स, अप्रॉक्सली 48 निकल करके आएगा। तो एक सीट के लिए 48 कैंडिडेट्स यहाँ पर दावेदार हैं। ध्यान में आपको रखना है जब हम डाटा ले रहे हैं 5270 लोगों का जिन्होंने अप्लाई किया था। अब जरा आगे चलें, आसानी होगी हमें समझने में। अब हम देखें, मैंने कहा था ना कि मैं वेट कर रहा था सुबह के न्यूज़पेपर का, और मैंने ई पेपर डाउनलोड किए प्रयागराज के, इलाहाबाद के। तो हमें 2-3 न्यूज़पेपर में यही न्यूज़ निकल करके आई। जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पर 6 सब्जेक्ट थे, 6 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम थे। पोल साइंस के साथ एंशिएंट हिस्ट्री, अर्थशास्त्र, संगीत, साथ ही साथ 2-3 और सब्जेक्ट है, अभी आगे बात करेंगे। तो टोटल जो उसमें अप्लाई हुए हुए कैंडिडेट्स का पेपर था वो था 16,801, यानी कि 16,801 कैंडिडेट्स वहाँ पर बैठने थे जिनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना था। मगर होता क्या है, जब न्यूज़पेपर हमने सुबह देखा तो ये देखा कि 11,310 स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स ही पेपर देने आए। ध्यान रखना, इससे आपको बहुत आसानी होगी और जानने में कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। 11,310 स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स ही पेपर देने पहुंचे हैं, जिसमें से 16,801 में से लगभग 5,000 के करीब लोग, 4.5 या 5,000 के करीब लोग, 5,000 ही मान लें, पेपर देने नहीं आए। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो वो था 67.37% की बात की जाए, यानी कि लगभग 70% लोगों ने एग्ज़ाम दिया। 6 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, याद रखना 6 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। उसमें से 30% लोगों ने या 33% लोगों ने पेपर ड्रॉप किया। उसके रीज़न कई हो सकते हैं, उसे भी आगे जानेंगे। अब हम बात करते हैं, तो हमने 6 सब्जेक्ट की बात कर ली। अब हमारे पोल साइंस में कितने होंगे, क्योंकि कोई भी न्यूज़पेपर में हमने जब तलाश की तो कोई भी न्यूज़पेपर में, या हमने साइट पर भी जाके देखा कमीशन की, वहाँ पर लिखा नहीं था, अभी कोई वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि किस पेपर के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए इतने बच्चे कैंडिडेट्स या अपीयर हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं, वो डाटा नहीं आया है। अब जरा हम बात करें, देखो हमने क्या कहा, पोल साइंस के जो अपीयर स्टूडेंट कैंडिडेट्स है जिन्होंने पेपर दिया था वो तो 5270,
ठीक है। अब याद रखना आपको निकल जाएगा, 5270 थे भरने वाले। और उस दिन जिस दिन रखा गया तो 6 पेपर हुए थे। दूसरा था एंशियंट हिस्ट्री। देखो सबसे ज़्यादा पोल साइंस के थे, दिमाग में फिट कर लेना, आपको पता चल जाएगा कट ऑफ कितनी जाने वाली है। और इन 16801 में से कितने पोल साइंस के होंगे। ज़्यादातर देखो 16801 थे तो आपको साफ पता चल गया 16801 में से 5270 तो पोल साइंस के ही थे। यानी कि कम से कम 5270 एक बड़ा डाटा होता है एक ही पेपर का, ठीक है, 16000 में से। अब हम जरा देख लें दूसरे नंबर पर, हम देखें तो यहाँ पर था एंशियंट हिस्ट्री जो 3630 थे। फिर इंग्लिश 2960, म्यूज़िक के 200 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। 3000 से थोड़ा ज़्यादा थे ये इकोनॉमिक्स के, मुझे पूरा एग्जैक्ट डाटा इसका नहीं मिला है। 1500 होम साइंस के थे, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया है। अब हम जरा देखें, जब यहाँ पर लिखा आया है हमारे सामने कि 16801 स्टूडेंट थे जिसमें सबसे ज़्यादा 5270 किसके थे, पॉलिटिकल साइंस के। मगर होता क्या है, उसमें से 5000 लोग पेपर देने नहीं दे जाते हैं, 11310 लोग पेपर देने जाते हैं। तो अब जरा अंदाज़ा लगाएं, जब सबसे ज़्यादा इन 6 पेपरों में भरने वाले कैंडिडेट जो लगभग, अब हम देखें ना तो लगभग 1700 स्टूडेंट ज़्यादा हैं एंशियंट हिस्ट्री के जो दूसरे नंबर पे, तो पोल साइंस के 5270। अब हमें जो अंदाज़ा लगाना है कि आखिर, क्योंकि अंदाज़ा लगा रहे हैं, याद रखना अंदाज़ा लगाना पड़ेगा तभी हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारे सामने आ पाएगी, अनुमान सटीक बैठ पाएगा हमारा, ठीक है। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट होगी, आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना है कि यही आपका अनुमान है या इससे आपको ज़्यादा लग रहा है। तो बिल्कुल आप फ्री हैं, उसमें कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए, सजेशन अपनी दीजिए। अब देखते हैं कि 5270 कैंडिडेट्स क्या थे हमारे भरे गए थे एग्ज़ाम में। अब जरा हम निकालें, मान लीजिए वहाँ पर 67% लोग आए थे, 16801 में थे 67। हम मान के चले, चलो उन 11000 में लोगों में से 70% हो सकते हैं किसके हों, पोल साइंस के हों भाई, ठीक है। मतलब 5270 में से हम मान के चल रहे हैं कि 70% तो मान करके चल रहे हैं कि हमारे पोल साइंस के स्टूडेंट आए होंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ना 67.37% का वो निकल करके आया कि इतने बच्चे आए हैं। मगर हम मान के चल रहे हैं, चलो यार हमारे जो पोल साइंस के सबसे ज़्यादा भरे गए थे कैंडिडेट्स, उसमें सबसे ज़्यादा हमारे ही थे, तो 70% तो ज़रूर आए होंगे, ठीक है। 70% का अनुमान लगाए तो 3690 के करीब बैठ जाता है। मगर हम मान के चल रहे हैं नहीं यार, 70 से ज़्यादा आए होंगे पोल साइंस वालों के लिए। जब इतने सारे कैंडिडेट्स थे तो 2000 रुपये जो एक तो फॉर्म भरा था इतना महंगा, अदर कैटेगरी का अपने हिसाब था, दूर दूर पेपर देने आए थे, तो हो सकता है कि हम मान लेते हैं ज़्यादा आए होंगे। तो ज़्यादा का जो हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो 80% निकालें, 5270 का 5270 का 80% निकालें तो निकल कर के आता है 4216। देखो कुछ भी हुआ होगा तो हम मान के चले, यहाँ पर कुछ भी हुआ होगा तो मान करके चलें यार, वहाँ पर 67% बताया गया है कि इतने आए होंगे। मगर हम मान के चल रहे हैं भाई हमारे तो 80% लोग आए ही थे पोल साइंस के, क्योंकि उन्हें ज़्यादा नीड्स थी, उन्हें नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत थी। जब इतने सारे कैंडिडेट्स ने भरा, वही नेट और JRF क्वालिफाई ज़्यादा थे, उनकी संख्या भी ज़्यादा है, तो हमने मान करके चल लिया 80% तो आए होंगे। तो क्योंकि देखो मैं मान करके चल रहा हूँ कि हमारी प्रेडिक्शन है 80% आए होंगे 100 में से, यानी कि 100 में से 80 लोग तो पेपर देने आए होंगे, 20 ने छोड़ दिया होगा। अगर आप उससे ज़्यादा लगाने चल रहे हैं तो ये मान के चले कि 90 लास्ट होगा, 100% तो नहीं आएंगे। 90% आए होंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा अनुमान लगा लें तो 10% ने तो पोल साइंस ने भी पेपर छोड़ा होगा, उनकी संख्या 90% की बैठ जाती है 4743। मगर मैं मान करके चल रहा हूँ 10 में से 8 लोग जरूर पेपर देने आए, यानी कि 100 में से 80 लोग भी पोल साइंस के पेपर जरूर देने आए हैं। जब हमने डाटा निकाला 80% का तो 5270 में से निकला हमारे पास 4216, 80% स्टूडेंट पोल साइंस के। अब क्या हुआ था, जब हम देख रहे थे कि 5270 जो थे स्टूडेंट उन्होंने अप्लाई किया था और हम एक सीट पे हम टक्कर लगा रहे थे, कंपटीशन लगा रहे थे, तो निकल कर के आया था और एक सीट पर 48 कैंडिडेट्स अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। मगर क्या हुआ, हमने कहा कि नहीं यार 100 में से 80 लोग ही आए हैं, यानी कि 80% लोग ही आए हैं। तो अब क्या हुआ, 4216 में से जब हमने कैंडिडेट्स की दावेदारी तलाशी 109 सीटों पर, तो निकल कर क्या आया, अब एक सीट के लिए 40 दावेदार हैं, ठीक है। जो पहले 48 हो रहे थे, अब क्या निकल कर के आ रहा है, एक सीट के लिए 40 दावेदार निकल कर आ रहे हैं। अब ये ध्यान रख लेना, यहीं से आपको अब अनुमान लगाना है। एक सीट के लिए मेरे सामने 40 दावेदार हैं, ठीक है। वो कैटेगराइज वाइज ऊपर नीचे हो सकता है, वो बात की बातें हैं।
अब हम बात करते हैं बॉयज़ की 89 सीटें थी, वो पता है आपको, गर्ल्स की 20 सीटें थी। जरा अब जनरल कट ऑफ की बात कर लें, जनरल कट ऑफ की प्रेडिक्शन की बात कर लें। जितने भी हमने लोगों से पूछा, ठीक है, सब फर्स्ट पेपर की हम बात करें ना, जितने भी ज़्यादातर से लोगों से पूछा तो हमें क्या निकल कर गया, 18, 19, 17 के भी सबके ठीक ही थे। देखो 17, 18, 19 के भी सबके ठीक ही थे। जनरल कट ऑफ प्रेडिक्शन बॉयज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अब बॉयज़ की बात करें, ध्यान रखना। अब दूसरा क्या था, सेकंड वाले पेपर में क्या रहा, सेकंड वाले पेपर में भी लगभग सबके ना 53, 54 ऐसे एस्टिमेट ठीक बैठ रहा था, क्योंकि हमें ज़्यादा संख्या निकालनी, कम से कम 500, 700, 500 या 600 या उससे ज़्यादा लोगों को इंटरव्यू कॉल आएगी। तो उसके आधार पर देखें 51, 52 क्वेश्चन हमने सेकेंड पेपर में मान लिए। तो हमारे सामने क्या निकल करके आया, लगभग जो कट ऑफ की प्रेडिक्शन जा रही है वो 66 से 68 के बीच, ठीक है। मान करके चल रहे हैं जिसके 66 से 68 के बीच ठीक है, उसके बीच प्रेडिक्शन जा रही है कट ऑफ की। मगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें 600 से 700 कैंडिडेट चाहिए। और इस डाटे को और मैंने क्लैरिफाई करने के लिए क्या किया है, मैंने पिछले जो 2014 में, 16 में, 19 में एग्ज़ाम हुए उनकी कट ऑफ को खंगाला। इसलिए भी मुझे थोड़ा टाइम लग गया इस वीडियो को बनाने के लिए। तो वहाँ पर क्या था, 126, 127 नंबर इतना ही बैठ रहा था जनरल कोड में, कभी कभार 128 गया है। तो उसके आधार पर मैंने क्या किया, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिया, मगर ज़्यादा कम भी नहीं लिया, ज़्यादा भी नहीं लिया। तो क्या निकल कर क्या आ रही है, जो जनरल कट ऑफ की मान ले, जो अनुमान लगा ले, जिसके 64 से 65 के करीब ठीक रह रहे हैं वो जरूर आगे जाएगा। ये ध्यान रखने, ये मेरा सटीक विश्लेषण है प्रीवियस एग्जाम के आधार पर जो 3 पेपर हुए, ठीक है, साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स हुए उनकी संख्या के आधार पर मेरा प्रेडिक्शन ये है। आप अपना प्रेडिक्शन बताना जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल की रहने वाली है, बॉयज़ की रहने वाली है 64 से 65 क्वेश्चन के बीच आपकी रहने वाली है। उसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को इंक्लूड करके हमने ऊपर बता दिया है। तो 64 से 65 रखेंगे। अब बात आती है कि 64 से 65 से ऊपर भी जा सकती है। देखो मेरा मानना है इससे ऊपर मुश्किल ही जाएगी ही नहीं, इससे ऊपर, इससे नीचे जरूर जा सकते हैं। 64 की जगह 63 भी हो सकता है, मगर इससे ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि पिछले 3 पेपर का हमने अनुमान लगा लिया, उसके आधार पर हम बता रहे हैं। तो आप अपने बताना कि आपके कि इतने में आप आ पा रहे हैं, या 63 भी आप मान के चल रहे हैं, 63, 62 भी, तो कहीं ना कहीं चांस मैं मानता हूं कि हो सकता है आपका भी जनरल में, ठीक है। ओबीसी कट ऑफ की बात करें और प्रेडिक्शन की बात करें तो यहाँ पर मैंने 14-15 क्वेश्चन लिए किसके, फर्स्ट पेपर से, कि 14-15 उनके ठीक जरूर हुए होंगे। फिर क्या है, पेपर 2 की बात करें, सेकंड पेपर पोल साइंस की बात करें तो 50 से 51 उनकी मान करके चल रहे हैं। तो उसको जो हम प्लस करें तो निकल करके हमारे सामने आ रहा है 64 से 66 के बीच, यानी कि 64 से 66 क्वेश्चन के बीच ओबीसी वालों बच्चों के, यानी कैंडिडेट्स के, बॉयज़ के ठीक हो रहे थे। मगर जब कट ऑफ बनाने की बात आती है तो मेरी फाइनल कट ऑफ का प्रेडिक्शन रहेगा ओबीसी के लिए 63 से 64 क्वेश्चन के बीच। ध्यान रखना 63 से 64, और मैंने जनरल की बताई है 64 से 65, ठीक है। एक और पता क्या होता है, हम यूपी की, पूरे भारत में ही देखें सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है, ओबीसी की है। तो कई बार ये होता है ना, जो जनरल की कट ऑफ है उससे भी हाई चली जाती है ओबीसी की, और ये जो देखने को मिलता है ना यूपी में, दरअसल ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है। मगर फिर भी हम मान करके चल रहे हैं 63 से 64 के बीच ओबीसी की यहाँ पर रहने वाली है। एससी की बात करें, उसी के आधार पर क्राइटेरिया फिक्स किया है। पेपर फर्स्ट में 13 से 14 क्वेश्चन, पेपर सेकंड में 48 से 49 के बीच क्वेश्चन, और हमारा जो प्लस निकला वो 61 से 63 के बीच क्वेश्चन। मगर जो फाइनल कट ऑफ हमने बनाई है एक्सपेक्टेड, वो है 59 से 61 क्वेश्चंस के बीच आपके ठीक हो रहे हैं। तो जरूर आपको इंटरव्यू कॉल आने वाली है, क्योंकि प्रेडिक्शन उसके आधार पर होती है, कट ऑफ उसके आधार पर होती है कि हम इतने बच्चों को इंटरव्यू कॉल जरूर करेंगे, तभी तो होगा ना क्राइटेरिया फिक्स, तभी तो उनका हो पाएगा, ठीक है। अब आगे चलें तो देखो अगली कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस कट ऑफ प्रेडिक्शन। देखो ईडब्ल्यूएस की ना एक बात बताऊं मैं, ठीक है, कई बार तो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो ये पेपर, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जोड़ी गई है, ये पहली बार हो रहा है स्टूडेंट प्रोफेसर का जो ये है पूरा एग्जाम। इससे पहले जो हुआ 19 में, 16 में, 14, तब ये कैटेगरी नहीं थी। अब आप देखते हैं कोई से एग्जाम में क्या होता है कि जो एससी के करीब चली जाती है ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की जो लिस्ट होती है, कट ऑफ होती है, ठीक है, मेरिट होती है, या कई बार होता है ओबीसी से ऊपर भी चली जाती है, ओबीसी से डाउन भी रहती है। तो इसका हम करेक्ट नहीं बता सकते, मगर ये मान करके चलते हैं जनरल से तो नीचे ही जाएगी, पता है आपको, ओबीसी के आसपास रह सकती है, ओबीसी से नीचे भी रह सकती है। तो हमने इसका अनुमान लगाया है 61 से 62 क्वेश्चन के बीच ईडब्ल्यूएस कट ऑफ कैटेगरी में। हमने क्या किया है, बॉयज़ कैटेगरी में 61 से 62 के बीच हमारा अनुमान है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी का जो हमने अनुमान लगाया वो है 58 से 60 क्वेश्चन के बीच।
आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बॉयज़ में कैटेगरी ये जाने वाली है, सॉरी कट ऑफ ये जाने वाली है। अब हम गर्ल्स की बात करते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि चैनल की इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको फ़ायदेमंद ज़रूर लगी है तो तब जा करके आप इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और साथ ही साथ हम ये भी आपको बता दें, जो हमारा ये रहेगा कि क्योंकि हमने पोल साइंस में एक क्वेश्चन तो काटा ही है कि उसके काटा जाएगा, और ये अनुमान है कि जो हमारा पेपर फर्स्ट होगा उससे भी एक दो क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, एक क्वेश्चन का तो अनुमान है, ठीक है। और जो है ना, इस बार क्या हुआ कि जीएस का पेपर ना फर्स्ट वाला आसान था। अब क्या हुआ, आसान था मगर क्या था ना, तुक्के भी फिट हो जा रहे थे। मगर एक क्वेश्चन की बात करूं, पता नहीं, जो मैंने पढ़ा था थोड़ी देर पहले उस क्वेश्चन को, उसमें क्वेश्चन था कि यह जिंक या तांबा किस देश में, पेरू उसमें एग्जाम्पल था, जाम्बिया उसमें एग्जाम्पल था, पोलैंड था, पुर्तगाल था। ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, उसका पोलैंड आंसर मारा, क्योंकि उन्होंने अनुमान लगाया कि ये नॉर्थ में पड़ता है यूरोप के, और साउथ में पुर्तगाल पड़ता है स्पेन के करीब वाला, और वहाँ पे अफ्रीका भी पड़ जाता है और पानी के पास भी है। तो उन्होंने सोचा कि तांबा यहाँ पर होगा जरूर। जाम्बिया में तो सोच रहे थे अफ्रीका है तो होगा ही होगा, पेरू उसका लेटिन अमेरिका का देश है, साउथ अमेरिका का देश, तो वहाँ पर होगा ही होगा, ठीक है। पोलैंड को कर दिया कि पोलैंड में नहीं होगा। मगर अब मैंने जब देखा ना, पहले मैंने भी अनुमान लगाया था कि पोलैंड में नहीं होगा, जब मैंने क्वेश्चन देखा ना कि पोलैंड में, तो पोलैंड के अंदर मैंने पाया कि पोलैंड में तो सबसे ज़्यादा, या कि पहले या दूसरे नंबर पे ना सबसे ज़्यादा तांबा या जिंक जो भी उसमें रिसोर्सेज दिया था वो पोलैंड के अंदर ही मिलता है, यूरोप में, ठीक है। ये ध्यान रखें। तो वो जो पोलैंड लगा के है ना वो गलत है। और मैंने फिर आंसर की चेक की किस पर, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल थे, उन्होंने बताया, सब ने पोलैंड बताया। मैं जब नेट पे उसे चेक करेंगे ना तो पोलैंड उसका आंसर सही नहीं है। पोलैंड के अंदर तो बहुत सारी साइटें पाई जाती हैं। तो ये सब क्वेश्चन डाउटेबल थे, इस वजह से फिर भी जो अनुमान है ना, जो आप जीएस के अपनी आंसर की चेक करें यूट्यूब चैनल से, उससे मान करके चलिए कि 2-3 क्वेश्चन हेर फेर जरूर होगा। और आपने मेरी पोल साइंस की जो आंसर की देखी थी उसमें भी मान करके चलिए 1 से 2 क्वेश्चन का हेर फेर जरूर होना है, ठीक है। अब जो जनरल कट ऑफ प्रेडिक्शन बात करें गर्ल्स की, उसमें हम बात करें कि हमने माना है कि पहले पेपर में, फर्स्ट पेपर में, जीके या जीएस वाले पेपर में 14 से 15 गर्ल्स के जरूर ठीक हो रहे हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। फिर पेपर सेकंड में 48 से 49 क्वेश्चन हमने मान करके चल रहे हैं जनरल गर्ल्स कैटेगरी में। तो टोटल हमारा निकला कि 62 से 64 प्लस करके हमने देखा, तो 62 से 64 यहाँ पर बैठ जा रहा है उनका। मगर अब जरा आगे चलें, क्योंकि इतना तो नहीं है सब, इतनी लड़कियों को तो ज़्यादा बुलाना होगा, क्योंकि क्राइटेरिया तो फिक्स करना होगा ना। तो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो गर्ल्स की मान करके चल रहे हैं हम जनरल कैटेगरी में, तो 61 से 62 क्वेश्चन जिसके ठीक हैं उसे तो जरूर कॉल आने वाले, ये ध्यान रखना गर्ल्स में, ठीक है। इससे ऊपर जा सकता है, कम का जा सकता है, कम भी, मगर ऊपर जाने के अनुमान थोड़े से कम है, नीचे जरूर जा सकता है, ठीक है। अब ओबीसी कट ऑफ प्रेडिक्शन की बात करें किसकी, गर्ल्स की, तो यहाँ पर हमने जो एस्टीमेट निकाल के दिखाया है 13 से 14 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में 47 से 48 क्वेश्चन, यानी 47 से 48, इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो 61 से 62 क्वेश्चन। मगर हमें प्रेडिक्शन फाइनल बतानी है, तो हमारी फाइनल प्रेडिक्शन है 59 से 60 क्वेश्चंस के बीच, ठीक है। 59 से 60 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो जा रहे हैं ओबीसी गर्ल्स के, तो आपको चांसेस हैं 99% की आपको कॉल जरूर आएगी। इससे नीचे जा सकता है, इससे ऊपर के अनुमान मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने प्रीवियस 3 ईयर की देख ली हैं, 14, 16, 19 की, तो वहाँ पर जो है ना इतनी गई नहीं है, ठीक है। बस ये है कि इस बार थोड़ा सा हम ज़्यादा मान रहे हैं कि 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा का अनुमान लगा रहे हैं, तो इस आधार पर 59 से 60 मेरा होगा। एससी कट ऑफ प्रेडिक्शन की बात करें तो यहाँ पर 55 से 56 क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं, जो हमारी फाइनल कट ऑफ है, हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। ये आप चेक कर लेना। तो 55 से 56 के बीच एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारी एससी गर्ल्स के लिए, ठीक है। अब हम बात करें एसटी के लिए, तो एसटी के लिए हमने 55 क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा है, पूरा फाइनल जो हम बता रहे हैं, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी गर्ल्स की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सी वही बात होगी जैसे हमने बॉयज़ के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बॉयज़ के लिए बोला, वो भी गर्ल्स के लिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं। फिर भी आपको लिए एक अनुमान हम यहाँ दे रहे हैं, फाइनल अनुमान जो हमारा है 58 से 60 क्वेश्चन के बीच, 58 से 60 क्वेश्चन के बीच हमने अनुमान आपको दिया है। अब आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कि सर नहीं, इतना नहीं जाना चाहिए या आपकी प्रेडिक्शन गलत हो सकते, तो भी आप जा करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये हमारी थी आज की फाइनल कट ऑफ, और जिसका बेसिस हमने 3 ही आधार बताए हैं कि 5270 में से कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे वो हमें नहीं पता चल पाया, मगर हमने यहाँ पर अनुमान लगा के आपको ज़रूर बताया कि 80% लोगों ने तो ज़रूर पेपर दिया होगा, 4216 ने। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो को साथ साथ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि इतना विश्लेषण करके मेहनत लगती है, PDF बनाने में,
सारा डाटा को कलेक्ट करने में भी, साइटों पर जा करके चेक करने में भी। तो वीडियो को सब्सक्राइब के साथ आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद। जब फाइनल आपका जो हमारी ऑफिशियल आंसर किया जाएगी तो हम उसमें दिखाएंगे कि क्या, उसके साथ हमारे साथ बने रहिए कि क्या हम किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं या नहीं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।